বিহাৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হৈছে আৰু বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিহাৰত এবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব, বিহাৰত এবাৰ নীতিশ কুমাৰৰ যাদু চলিবনে নচলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেনেদৰে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত এবাৰ প্ৰাসংগিক হ'ব, কেনেদৰে ৰাহুল গান্ধী প্ৰাসংগিক হ'ব, এবাৰ আৰজেডিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব, সেই সকলোবোৰ কথা বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা আৰু সেই চৰ্চা তুংগত উঠিছে। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে 6 নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, 11 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, 14 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব, নীতিশ কুমাৰৰ যাদু চলিবনে নাই, তেজস্বী যাদৱে এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণেৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে, লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব, ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰভাৱ পৰিবনে নপৰে। গতিকে এই সকলোবোৰ নিশ্চিতভাৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগ সন্দৰ্ভত যিকেইটা বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ভোট চুৰি, সেই ভোট চুৰিৰ প্ৰসংগই এইবাৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি, এনেধৰণৰ বিষয় এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। सिंह एनडीटीवी से सर, एक पहला सवाल ये था, जब आप लोग कमीशन गया वहाँ पे आपने इंडिविजुअली पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की, क्या किसी भी पार्टी ने आपके सामने एसआईआर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो फाइनल पब्लिश हुआ उसके बाद भी? क्या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया? और दूसरा सर, इसी में जुड़ा हुआ था कि आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके बाद से क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेटा दे सकता है कि कितने इलेक्टर्स का इंक्लूजन सिर्फ आधार के बेसिस पे हुआ है? ठीक, ये बात सच है कि अब बिहार के जो चुनाव हैं उनकी फेजेस कम होते होते 2 हो गई। इसके कई कारण हैं। मतदाताओं की जागरूकता, सीएपीएफ की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट और चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी, ये सारे फैक्टर्स देखते हुए 2 फेज में चुनाव कराना उचित भी लगा और ये भी लगा कि इससे चुनाव कराने में भी सबको सरलता होगी। जहां तक चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच का संबंध है, मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गई और जो धारणाएं बनती चली गई वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए और जैसा मैंने अभी कहा 7 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधार कार्ड की जो बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। सेक्शन 9 आधार एक्ट का ये कहता है कि आधार कार्ड न तो नागरिकता का प्रमाण है, न जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण है। 2023 से पहले कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए जिसमें यह निर्णय दिया गया कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी नहीं है। अर्थात कुल मिला के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार
आधार एक्ट के अनुसार आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, जहां आप रहते हैं डोमिसाइल उसका प्रमाण नहीं है, और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। जहां तक आर्टिकल 326 की बात है, संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहने वाले होने चाहिए। तो इन तीनों शर्तों की जो पात्रता है जो संविधान में लिखी है वो आधार कार्ड से पूर्ण नहीं हो पाती। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र रह जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी किए और उसका पूर्णतः पालन भी हो रहा है।